हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अद्रिनी का चैनल। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि कहानियाँ हमें क्यों सुननी चाहिए, हम कहानियाँ क्यों सुनते हैं, क्यों ज़रूरी है कहानी सुनना। चलो, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं जैसे साइंस के बारे में, जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं, उसमें क्या है कि कहानी सुनते समय हमारे ब्रेन के एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस भाग सक्रिय हो जाते हैं। मनोविज्ञान की भाषा यानी साइकोलॉजी की भाषा में एमिगडाला को भावनाओं और हिप्पोकैम्पस को याददाश्त का केंद्र कहा जाता है। ये दोनों शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देते हैं। और कहानियाँ सुनते समय मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम खुशी देने वाला हार्मोन कहते हैं। कहानी सुनकर और सुनाकर बच्चे नकारात्मक सकारात्मक विचार और ऊर्जा को अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। परिजन और शिक्षक कहानियों के माध्यम से बच्चों को आसानी से बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चे उनसे जज्बाती तौर पर जुड़े होते हैं। बच्चे दूसरों की बातों की तुलना में कहानियों पर जल्दी यकीन करते हैं। कहानियाँ सुनने में अभिभावकों के साथ बच्चों का भावात्मक रिश्ता गहरा होता है। इसीलिए हमें कहानियाँ सुननी चाहिए या कहानियाँ सुनानी चाहिए, और कहानियाँ ऐसी सुने और सुनाए जो हमें सशक्त और प्रबुद्ध बनाए और समाज को प्रगतिशील और उज्जवल बनाए। एक बात और, सावधान रहिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनते हैं वो ही आपका जीवन बन जाती है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की जीवन कथा अस्त व्यस्त हो जाती है। जब फिर वो अपनी कहानी का नायक अपने को पाते हैं तो अंधेरे से उजाले की तरफ और निराशा से आशा की तरफ घूम जाते हैं। यही तो है कहानियों की शक्ति। कहानी मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि शारीरिक उपचार की सुविधा प्रदान कर सकती है। यही कारण है कि सभी संस्कृतियों की प्राचीन परंपराओं में कहानियाँ पाई जाती हैं। कहानियाँ ज्ञान और बुद्धि का विकास करती हैं। वो शिक्षा का पहला रूप होती हैं। 3 से 5 साल के बच्चे कहानियाँ सुनकर जिज्ञासु और कल्पनाशील हो जाते हैं। वहीं यह देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कहानियाँ सुनना लाभदायक है। मनुष्य कहानी कहने वाली प्रजाति है। वो जहाँ भी जाता है अपनी कहानियों का खजाना ले जाता है। रात को जब हम सोते हैं तो सपनों के रूप में कहानी को पाते हैं। वो दिन में 24 घंटे कहानियों की दुनिया में रहता है। कहानियाँ कहना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस हम वही कहानियाँ सुननी चाहिए जो हमारी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर लेके जाएं। गौर कीजिएगा, कहानियों के केंद्र में विषय वस्तु के रूप में कोई न कोई संघर्ष जरूर होता है। एक इंसान अपना सब कुछ खो बैठता है। दुख, दर्द, पीड़ा जो हमारी मानवीय स्थिति का एक बड़ा हिस्सा है, नायक को घेर लेते हैं, पर वो हार नहीं मानता। हमको भी प्रेरणा देता है कि डरना मत, लौटना मत, आगे बढ़ो। अंत में जीत मिलती है और परेशानी और दुख कुछ सिखाकर ही जाते हैं। कहानियाँ सुनना और सुनाना कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। हम ना सिर्फ एक अलग दुनिया की कल्पना कर पाते हैं, बल्कि हम दूसरे की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्थिति को समझने की अक्षमता भी पाते हैं। शोध से हमें पता चला है कि कहानी सुनने सुनाने से चिंता और डिप्रेशन की समस्याएं जूझने में भी मदद मिलती है। यहाँ तक कि कैंसर, मनोभ्रम और दीर्घकालीन बीमारी में भी कहानी सुनने सुनाने से कुछ क्षण आराम मिला है। इसलिए कथा एक चिकित्सा है और इसे अपनाइए। कुछ दिन पहले की बात है कि एक विद्यार्थी मेरे पास आया और बहुत उदास था। माँ बाप से दूर अजनबी शहर में अस्वस्थ, अकेला, परेशान। वो मेरे सामने रोने लगा तो हम उसे क्या समझाते। कोई ज्ञान, कोई प्रवचन देना असंभव था। समय बहुत कम था, बच्चा परेशान था। मैंने देखा कि उसके मोबाइल में श्री राम का चित्र है। फिर क्या था, कहानी याद दिलाई कैसे भगवान विष्णु मनुष्य अवतार में आए तो परेशानी झेली। कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था, कहाँ वनवास। एक पल में राजा से वनवासी बन गए। और कैकेयी माँ जो बचपन से उनको इतना प्यार करती थी, पल भर में कैसे बदल गई। पिता की मृत्यु, पत्नी का वियोग, कौन सा गम सहा नहीं श्री राम ने, फिर भी धैर्य न खोया। विद्यार्थी मेरी बातें ध्यान से सुन रहा था, मानो कि वह सोच रहा हो, श्री राम तो घर और परिवार से 14 साल दूर रहे और मैं तो महज 4 साल की दूरी के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। एक ऐसी कथा जो
उसने बचपन में सुनी थी, एक बार फिर उसकी सहनशीलता और धैर्य सिखा गई। यही है कहानी सुनने का जादू। कहानी कभी पुरानी नहीं होती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हर उम्र में, हर परिस्थिति में वह कुछ नया सिखाती हैं। कहानियों के माध्यम से हमारे एज में जो गैप होता है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है और छोटे बच्चों के भी हम दोस्त बन जाते हैं। आज ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।